मोदी, जहां इस महीने के अंत में ब्रिटेन जाने की संभावना। भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल, मुख्य अतिथि के तौर पर लेंगे हिस्सा। दो दिवसीय असम दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 16 और जुलाई को असम में रहेंगे। कांग्रेस के सांसद विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सावन महीने का आज तीसरा दिन शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। हर हर महादेव से गूंजे मंदिर। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक आसमान से बरस रही आफत। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट, तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार आफत की चेतावनी। मिशन 2027 की तैयारी में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन में किया फेरबदला। अलीगढ़ मंडल के लिए 4 मुख्य प्रभारियों की तैनाती। अर्जुन स्वामी और शिवाजी वहीं मिशन 2027 की तैयारी में जुटी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल। अलीगढ़ मंडल के लिए 4 मुख्य प्रभारियों की तैनाती की। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। कमिश्नर कार्यालय पर लॉन्च किया क्यूआर कोड। नोएडा थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। आरोपी वाहन चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम। भदोही में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दुष्कर्म के आरोपी को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की शुरू। फिरोजाबाद में 5 दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बहराइच से भागे 2 मासूमों को पुलिस ने बचाया। वजीरगंज पुलिस ने दोनों को सकुशल किया बरामद। मदरसे में पढ़ने से नाराज होकर घर से भागे थे बच्चे। पुलिस ने दोनों बच्चों को परिवार को सौंपा। श्रावस्ती में तालाब में डूबने से मासूम की दर्दनाक मौत। नहाते समय गहरे पानी में जा गिरी बच्ची। गांव से कुछ दूरी पर दोस्तों के साथ नहाने गई थी बच्ची। अमरोहा में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा किया है। महिला को लिफ्ट देने के बहाने की लूट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल फोन का डुप्लीकेट सामान बेचने वाला हुआ गिरफ्तार, जहां पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया अरेस्ट। मोबाइल दुकानों से नकली सामान किया बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और मोबाइल लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही 5 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बलिया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, वहीं एक आरोपी मौके से फरार। जेवर एयरपोर्ट के पास निर्माण के नए नियम हुए लागू। एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं लग सकते अब पेड़। निर्माण कार्यों के लिए लेनी होगी अब एनओसी। 10 किलोमीटर के दायरे में निर्माण को किया जाएगा ध्वस्त। चित्रकूट में बारिश के चलते मंदाकिनी नदी उफान पर। रामघाट किनारे सभी दुकानों में घुसा पानी। प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। यूपी एमपी की सीमा को किया गया सील। लखनऊ के नगर निगम जोन 6 में जल जमाव की वजह से हुआ बड़ा हादसा। खुले नाले में गिरा एक युवक। एनडीआरएफ की टीम युवक की खोज में जुटी। गाजियाबाद के मोदीनगर में कांवड़ियों ने कार चालक को बेरहमी से पीटा, वहीं कार को बुरी तरह से तोड़ा। घायल कार ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में पापड़ खाने से 10 बच्चों से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जहां बच्चों को उल्टी और दस्त, बेचैनी की शिकायत। गांव में मचा हड़कंप।
अलीगढ़ में अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। सड़क हादसे में दर्जनों लोग हुए घायल। घटना से इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में 2 चोरों की 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। चोरी और अपराध की कमाई से अर्जित की गई थी 1.5 करोड़ की संपत्ति। आगरा में नगर निगम के दावों की खुली पोल। नाला सफाई के दावे कागजों पर तक सिमटे। वार्ड 22 में घंटों गुजरने के बाद भी भरा पानी। लोग जल भराव से होकर मजबूर परेशान। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जहां करोड़ों की ठगी करने वाले एक बदमाश और गिरफ्तार। एचके इंफ्राविजन कंपनी के 3 आरोपी अरेस्ट। सेना के जवानों को फर्जी जमीन बेचने का मामला। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। महंत नारायण गिरी महाराज की श्रद्धालुओं से अपील। कहा, चप्पल जूते अपनी गाड़ी में उतार कर आए। ज्यादा जेवरात पहनकर मंदिर में न आए। हापुड़ में भारी बारिश के चलते कच्चे मकान की भरभराकर गिरी छत। मलबे के नीचे दब गए कई लोग। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। वाराणसी में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर टप्पेबाज। पुलिस ने समीर उर्फ अहमद अली को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से सोना चांदी बरामद किया गया है। बदमाश पर 25,000 का इनाम था घोषित। बुलंदशहर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया एक युवक। कार में महिला के साथ अर्धनग्न स्थिति में पकड़ा गया युवक का और महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रायबरेली में जिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। शव को इमरजेंसी के बाहर रखकर वाहन के लिए घंटों इंतजार करते रहे परिजन। कैमरे पर रो कर परिवार ने दुखड़ा रोया। मधुमक्खियों के हमले से युवक की हुई थी मौत। अमरोहा में कांवड़ियों का शाकाहारी ढाबे पर हंगामा। खाने में अंडे की तरी डालने का लगाया गया आरोप। पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में गलत पाए गए सभी आरोप। लखनऊ के अहमामऊ सुल्तानपुर रोड हाईवे पर जल भरा। पानी निकासी नहीं होने की वजह से 2 फीट ऊंचाई तक भरा पानी। लखनऊ नगर निगम के दावों की खुली पोल। राजधानी लखनऊ की दुबग्गा मंडी हुई पानी। बारिश से मंडी बनी तालाब। गंदे पानी में तैरती दिखी सब्जियां। साथ ही बारिश के चक्कर में कई सब्जियां हो जाती हैं खराब। उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर एक और प्रहार। अब 70 से कम बच्चों वाले स्कूल भी होंगे बंद। संभल बीएसए ने जारी किया आदेश। मचा हड़कंप। कांवड़ यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कांवड़ियों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार। नियम के तहत करें ये यात्रा, मिलेगा अधिक पुण्य। विधानसभा के मानसून सेशन की तारीख तय। गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की बीजेपी कर रही सराहना। हनी पाठक ने कहा, सनातन की रक्षा की पहल। विकासनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। नामांकन प्रक्रिया संपन्न। कुल 350 लोगों ने किया नामांकन। 2 नामांकन रद्द हुए। 90 लोगों ने नाम वापसी की। वहीं लक्सर में खस्ता हालत में सड़कें दिखाई दी। खराब सड़कों को लेकर लोग हैं नाराज। कहा, कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त है। कांवड़ यात्रा प्रशासन के दावे की खुली पोल। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर एक्शन जारी। महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने की सरकार की तारीफ। कहा, किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी की प्राइवेट संपत्ति पर कब्जा करने का किसी को अधिकार नहीं। अतिक्रमण हटाना सरकार का सराहनीय कदम। देहरादून में पुलिस चेकिंग के दौरान 125 किलो डायनामाइट बरामद हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। बदरपुर में लकड़ी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा। वन विभाग ने बेशकीमती खेर की लकड़ी जब्त की। मुखबिर से मिली थी तस्करी की सूचना। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। अब उत्तराखंड में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट एसोसिएशन ने दी जानकारी। अगले 1 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर हो जाएगा तैयार।
कांग्रेस से तीरथ सिंह रावत बाहर। विनोद नेगी ने तीरथ सिंह रावत पर कहा, बिना पार्टी को बताए नाम वापस लिया। उत्तराखंड में मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने कहा, विभाग पूरी तरह से सतर्क और तैयार, आने वाले दिनों में वर्षा सामान्य रहेगी। धामी सरकार का ऑपरेशन निकालने में शुरू। फर्जी बाबाओं पर चला पुलिस का डंडा। पुलिस ने अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया। देहरादून में खतरनाक कुत्तों ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला। नगर निगम ने कुत्ते के मालिक पर की कार्रवाई। पंजीकरण और नसबंदी न कराने के चलते नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। चुनाव के दौरान अवैध रूप से शराब और रुपयों के परिवहन पर रोकथाम के लिए एसपी की अगुवाई में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। सीएम के फैसले पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बड़ा बयान। कहा, मैं सीएम धामी को बधाई देता हूं। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी। हिंदी खबर पर बोले डॉक्टर राजेश भट्ट। कहा, पटना साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी। अब तक 4 लोगों को मलबे से निकाला गया बाहर। 5 से 6 लोगों के फंसे होने की आशंका। स्कूल संचालक अजीत कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा। प्रॉपर्टी के लालच में पत्नी ने की रची हत्या की साजिश। 10 लाख की सुपारी देकर कराई पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हेरोइन और नशीली दवाओं के साथ 2 लोग गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से 258 ग्राम हेरोइन और नशीली दवाएं बरामद। भारतीय स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल की शानदार बैटिंग। टेस्ट सीरीज में भी 600 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने गिल। वहीं जो रूट टेस्ट में भी सबसे ज्यादा कैच लेने वाले प्लेयर बने। बांग्लादेश प्रीमियर लीग चुनाव के चलते होगी अब पोस्टपोन। जहां बीपीएल के चेयरमैन महबूब अनाम का बड़ा बयान। कहा, मई में हो सकता है टूर्नामेंट, नए स्टेडियम होंगे शामिल। भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी के साथ टेनिस में डबल्स की टीम बनाने की इच्छा जताई। सूर्य ने धोनी को अपना टेनिस डबल्स का पार्टनर चुना। राधिका यादव की हत्या से नाराज नीरज चोपड़ा और उनको लगा झटका। जहां खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल नोट। लिखा, परिवार को एथलीटों को सपोर्ट करना चाहिए। ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। महिला युगल के दिग्गज खिलाड़ी कैटरीना सिनियाकोवा और सेम वर्बिक ने विंबलडन मिश्रित युगल का जीता खिताब। दोनों खिलाड़ियों ने शॉट जमाकर खिताब अपनी झोली में डाला। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी मार्च में भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें लेंगी हिस्सा। इस टूर्नामेंट के लिए कुल 15 टीमों ने किया क्वालिफाई। इटली क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया को चौंकाया। भारत में होने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ क्वालिफाई। जहां टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर किया। स्टार भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 5 विकेट किए हासिल। बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हो सकता है इजाफा। 30% से 34% बढ़ सकती है सैलरी। टेस्ला का भारत में पहला शोरूम 15 जुलाई से खुलेगा। पहले चरण में कंपनी ने 5 मॉडल किया पेश। भारत में कार की कीमत 48 लाख रुपए। सैमसंग की भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की हो रही तैयारी। अमेरिका में बिकने वाला स्मार्टफोन को यहां अब बनाने का है प्लान। जहां एप्पल 97% आईफोन इंडिया में बना रहा है।
टोयोटा ग्लेंजा के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। प्रीमियर हैचबैक में सीएनजी के साथ 30.61 किलोमीटर का माइलेज। पैसेंजर्स के लिए फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल। 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी अब आइनॉक्स क्लीन एनर्जी। सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स किए गए फाइल, सोलर सेल और मॉड्यूल बनाती है कंपनी। भारत में एक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान 47% तक सस्ते। कंपनी ने तीनों सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में किया बदलाव। मंथली बेसिक प्लान अब 170 रुपए में मिलेगा, वहीं प्रीमियर 470 रुपए में अवेलेबल। मार्ट को हुआ जबरदस्त मुनाफा। कंपनी को 773 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। इस साल कंपनी का शेयर 16% बढ़ा। जापान ने इंटरनेट स्पीड पर बनाया विश्व रिकॉर्ड। 1.02 जीबी डाटा 1 सेकंड में डाउनलोड। पलक झपकते ही सेकंड में डाउनलोड होगी वीडियो। यूपीआई के जरिए दुनिया में सबसे तेज गति से भुगतान करने वाला देश बना है भारत। आईएमएफ ने भी माना लोहा। ये प्रणाली डिजिटल इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। कांवड़ियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। दिल्ली से हरिद्वार, शाहदरा से ऋषिकेश तक कई ट्रेनें चलाई गई। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। वहीं जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो में वंदे भारत ट्रेन और चिनाब ब्रिज का चला जादू। दोनों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर काफी प्रशंसा बटोरी। टेक्सास में बाढ़ का जायजा लेने पत्नी मेलानिया के साथ पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। अब तक 120 लोगों की हो चुकी है मौत। सैकड़ों लोग अभी भी लापता। लोग छत पर रहकर जान बचाने को मजबूर। यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर किया हमला। मॉस्को में विमानन फैक्ट्री और मिसाइल उत्पादन सुविधा पर विस्फोट हुआ, जहां यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत। पाक रूस ने औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया। कराची में स्टील मिल्स को दोबारा खड़ा करने और आधुनिकीकरण करने के लिए समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है भारत। मुस्लिम आबादी का सबसे अधिक विकास एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जा रहा है। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 16.2% की वृद्धि हुई है। गाजा में सहायता केंद्र के पास 798 लोगों की हुई मौत। नहीं मिल पा रहा भोजन पानी। संयुक्त राष्ट्र ने जीएचएफ के सहायता मॉडल को असुरक्षित करार दिया। कीव की मदद को माने डोनाल्ड ट्रंप नाटो के जरिए करेंगे यूक्रेन को हथियार की सप्लाई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना, वो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। ईरान ने 16 दिन में 5 लाख अफगानियों को निकाला। इजराइल से संघर्ष के बाद शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज। शरणार्थी बोले, हमें भूखा रहा गया, पीटा गया, लूटा गया। 2021 से म्यांमार में चल रहा है गृह युद्ध। बौद्ध मठ पर हुआ हवाई हमला, 23 लोगों की हुई मौत। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म की फ्रांस में होगी जांच। डाटा से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने का लगा आरोप। फ्रांस पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वही ईरान रच रहा है डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश। तेहरान के धार्मिक नेता शिरजी ने जारी किया फतवा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये सब धमकी नहीं। जून में अमेरिका ने किया था ईरानी फैक्ट्री पर हमला। दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर अमेरिकी कमांडर ने दिया बड़ा बयान। कहा, डराने धमकाने में नाकाम रहा है चीन। किसी भी देश को दबाया नहीं जा सकता। फिलीपींस की रक्षा के लिए बाध्य है अमेरिका। बात करेंगे खबरों की, जहां योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण और छांगुर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने धर्मांतरण के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए हुए थे, लेकिन इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
छांगुर बाबा पर सीएम योगी ने बयान दिया है। मौका साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा का था। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अनुसूचित जाति का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है। भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही थी। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसा आ रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन छांगुर बाबा के 40 खातों में होने का पता चला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस की टीम ने पिछले सप्ताह छांगुर बाबा और उसके एक सहयोगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक एटीएस इससे पहले छांगुर बाबा के बेटे और नवीन रोहतक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो वहीं एटीएस ने बुधवार को छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को एक सप्ताह के लिए रिमांड पर लिया था। पुलिस के मुताबिक बाबा और उसके सहयोगियों पर 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का भी आरोप है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार वासियों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। इस योजना को वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार प्रदेशवासियों के लिए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर रही है। महिलाओं के लिए आरक्षण, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को एक और बड़ा तोहफा देने की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश में हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश मतदाताओं को साधने की रणनीति में जुट गए हैं। चुनावी साल में बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इन कड़ी में अब प्रदेश वासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब कैबिनेट की मोहर बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को उसका सीधा लाभ मिलेगा। जल्द ही इस योजना को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लोगों के बिजली बिल का बोझ घटेगा और ऊर्जा उपयोग को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। फिलहाल राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपए प्रति यूनिट चार्ज लगता था और इसके बाद 7.96 रुपए का शुल्क लगाया जाता है। योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक वित्तीय प्रबंध कर रही है, ताकि इसका लाभ हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाया जा सके। वही कांवड़ यात्रा शुरू होते ही दिल्ली में मांस की दुकानों को बंद कराने की पहल शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने जंगपुरा में दुकानों के शटर बंद कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही दिल्ली में नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा शनिवार को जंगपुरा में ऐसी कुछ दुकानों को बंद कराते नजर आए, लेकिन विधायक अपने हिसाब से इन दुकानों पर ताला लगवाने के लिए खुद ग्राउंड पर उतरे हैं। राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के रूट पर शराब और मांस की दुकान बंद करने का मुद्दा पहले ही वो उठा चुके हैं। इसके लिए वो गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन उस पर गृह मंत्री की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, ये सार्वजनिक रूप से अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि विधायक ने कांवड़ रूट पर शराब और मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की थी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है और उन्होंने अपनी चिट्ठी में मांग की थी कि इस दौरान मीट की दुकानें बंद कराई जाएं। तरविंदर सिंह मारवाहा सिख समुदाय से आते हैं और वो जंगपुरा से बीजेपी विधायक भी हैं। वो शनिवार को भोगल इलाके में पहुंचे और मांस की दुकानों का शटर डाउन करवा दिया। इसमें मीट की दुकानें और बिरयानी की दुकानें शामिल हैं। उधर मुख्यमंत्री ने साधु वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए थे। इसे लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित भी किया गया था। इसी कड़ी में वो खुद भी नेहरू कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में भी थाना पुलिस के साथ सत्यापन और चेकिंग अभियान में घूमे थे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा को शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की। इस अभियान के तहत फर्जी साधुओं और ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार और देहरादून पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत अब तक दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें से 6 मुस्लिम और एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े यशवीर महाराज ने कांवड़ यात्रा को शुद्ध रखने की मुहिम शुरू की है।
देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के पहले दिन 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसमें एक बांग्लादेशी नागरिक रुकन रकम उर्फ शाह आलम भी शामिल है, जिसके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध साधु संतों के वेश में कांवड़ियों से ठगी और भीख मांगने की गतिविधियों में लिप्त थे। हरिद्वार में भी एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 25 अन्य संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने ऑपरेशन कालनेमी की सराहना करते हुए कहा कि फर्जी साधुओं और ठगों की पहचान जरूरी है ताकि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित माहौल मिले।